वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग नंबर कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप चाहे आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की, एसएससी है, बैंक एग्जाम है, रेलवे है, सब में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए लेटर नंबर कोडिंग क्या होता है? लेटर को किसी विशेष संख्या में लिखा जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ की पॉइंट्स है। सबसे बड़ा की पॉइंट इसमें कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं पता होगी तो फिर आप फंस जाएंगे और प्रश्नों को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू याद रखने के कुछ ट्रिक चलते हैं। ट्रिक में जैसे पहला ट्रिक है इजोटी, EJOTY। ये 5 का टेबल होता है, 5, 10, 15, 20, 25। जैसे Y की प्लेस वैल्यू है 25, T की प्लेस वैल्यू है 20। अगर आपको याद रहेगा तो आप आसपास के लेटर्स को आसानी से देख पाएंगे। इसी प्रकार दूसरा ट्रिक है सीफी लोरक्स। ये 3 का टेबल होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मेरा कहना है कि आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के बजाय आप क्या कीजिए ना, आप चीज़ों को थोड़ा मेहनत करके याद कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटर दिखे ना तुरंत आपका दिमाग बताए कि इसकी प्लेस वैल्यू कितने होने वाली है। क्योंकि जितना तेज आप प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे उतना ही आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा तो फिर आप प्रश्न बनाने में भी टाइम लेंगे। इसके अलावा देखिए नंबर कोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा है, भाग है, ये सब आप जल्दी कर पाए। इसके अलावा आपको स्क्वायर थोड़ा सा याद होना चाहिए। स्क्वायर के अतिरिक्त आपको कुछ क्यूब भी याद होने चाहिए, जिससे आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके की पॉइंट है कि आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू सही से पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन स्पीड ढंग की होनी चाहिए। बस अगर 2 चीज़ें सही है तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप होता है अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू। मतलब अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू कहने का तात्पर्य जो लेटर होते हैं ABCD ये सब दिया रहेगा, या रिवर्स प्लेस वैल्यू भी आपको दिया जा सकता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, इसको 27 में से अगर आप घटाएंगे तो आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या होता है कि लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, लेटर्स को जोड़ने के अतिरिक्त उसमें कुछ प्लस या माइनस एक्स्ट्रा किया जाता है। इसके बाद इसमें जोड़ने के बाद गुणा भाग का भी पैटर्न मिलता है। कॉन्स्टेंट को, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को प्लस माइनस करते हैं, है ना। वावेल को जोड़ा जाता है, कॉन्सोनेंट को जोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे है जो सिंगल डिजिट है उनको भी जोड़ा जाता है, मिसलेनियस टाइप के। तो जितने प्रकार के टर्म्स बन सकते हैं सबको यहाँ पर दिया जा चुका है। तो एक एक करके अब स्टार्ट करते। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पहले टाइप को शुरू कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू या रिवर्स प्लेस वैल्यू। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया कि सोमनाथ को किसी विशेष पैटर्न पर इस प्रकार से लिखा गया 19, 15, 13, 14, 1, 20, 8। तो आपको बताना है स्टडी को कैसे लिखेंगे। देखिए सोमनाथ, एस की प्लेस वैल्यू है 19, ओ की है 15, एम के लिए 13 लिखा जाता है, एन का होता है 14, ए के लिए 1 है, फिर 20 और 8। ये प्लेस वैल्यू डायरेक्ट रखा गया। तो स्टडी में एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। 19 से सिर्फ 2 विकल्प शुरू है, तो इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। जैसे आपको 20 मिलेगा तो विकल्प डी सही हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर दिया कि कल्कि को किसी विशेष प्रकार से ऐसे लिखा गया और राम को इस प्रकार से लिखा गया। तो आपको बताना है कृष्णा को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, के की प्लेस वैल्यू होती है 11। आगे ए के प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो 1 हो जाएगा, एल की प्लेस वैल्यू है 12, फिर के की प्लेस वैल्यू 11 और आई की प्लेस वैल्यू है 9। देखिए पैटर्न क्या चला, 11, 1, 12, 11, 9। देखिए यही नंबर से यहाँ पर लिखा गया। राम की बात करें तो आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एम की प्लेस वैल्यू 13। तो प्लेस वैल्यू सीधा सीधा लिखा जा रहा है, तो कृष्णा आप आराम से लिख पाएंगे। अब कृष्णा की बात करेंगे तो के लिए आप 11 लिखेंगे, आर की प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा, आई की प्लेस वैल्यू 9 लिख लेंगे, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 19, है ना।
एच के लिए 8 लिखा जाएगा, एन के लिए 14 और ए के लिए 1 लिखा जाएगा। तो आसानी से आप कृष्णा को ढूंढ लेंगे, 1 यहाँ पर आएगा। प्रश्न संख्या 3 दिया है वाट। वाट को किसी विशेष प्रकार से 63 लिखा गया है, स्टॉक को लिखा गया 77। तो आपको बताना है जेनरेस को कैसे लिखेंगे। अब पहले तो प्लेस वैल्यू लिखिए तभी कुछ पता चलेगा। वी की प्लेस वैल्यू 22 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और टी के लिए यहाँ पर 20 और फिर से 20। अब देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, 20 20 40 और 1 41, 41 में 22 जोड़ेंगे तो 63। यहाँ पर प्लेस वैल्यू का सम है। स्टॉक की बात करेंगे 19, 19 में अब यहाँ पे टी के लिए 20 हो जाएगा, फिर ओ के लिए 15 है, एल के लिए 12 और के लिए 11। इन सबको जोड़िएगा, 19 और 20 39 हो जाएगा, ये 39 रहा। 39 और 5 44 और 10 54 हो जाएगा। 54 में आप 23 जोड़ेंगे तो 77 मिलेगा। बिल्कुल सही है, प्लेस वैल्यू का सम है। अब जेनरस की बात करेंगे। जी की प्लेस वैल्यू 7, ई के लिए 5, एन के लिए 14 और ई के लिए फिर से 5, आर के लिए 18 हो जाएगा, ओ के लिए 15 है, यू 21 हो जाएगा और एस हो जाएगा 19। तो देखिए ये दोनों मिलके 40 हो गए, 40 10 पर देखिए 40 हो गया, यहाँ तक है 40 और ये 20, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो गया, है ना। अब इसके बाद आगे देखते हैं 60 10 70 और 8 78। 78 में आप अगर 12 जोड़ेंगे तो 78 और 10 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और सॉरी 78 में 12 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 और 14 104। तो 104 आएगा जो कि विकल्प ए है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए। देखिए वाल को किस प्रकार से लिखा गया 48 किसी प्रकार, अब फ्लोर को 66 लिखा गया। तो बेल का कोड बताना है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, ए के लिए 1 और फिर एल की प्लेस वैल्यू 12 और प्लस 12। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 12 और 12 24 और 24 48। ठीक, फ्लोर की बात करेंगे तो एफ के लिए 6 प्लस 12, ये ओ का 15 होता है, 15 दूना 30 डायरेक्ट लिख देते हैं और प्लस में आर के लिए 18। देखिए अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 66। कैसे पता चला, देखिए 30 ये रहा और ये दोनों मिलकर 30 हो जाएंगे, 60 और 66। तो बिल की बात करेंगे 12 और 12 24 हो जाएगा। 24 में आप 5 जोड़ दीजिएगा, 29 और 2 31, विकल्प ए में है तो ये उत्तर बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है पांचों, पिंकू। पिंकू को किसी विशेष प्रकार से क्या लिखा गया 76 लिखा गया। मोनू को 67 लिखा गया। तो आंसू का कोड बताने। देखो पिंकू को कैसे लिखा गया 16, पी के लिए 9, फिर एन के लिए 14, के लिए 11 और यू के लिए 21। देखिए इन सबको अगर जोड़ा जाएगा तो क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 14 और 16 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 25 25, देखिए सही है ना भाई, 16 और 9 25 हो गया, 25 4 29 और 29 10 39 41 10 50, 50 20 70 और यहाँ पर 71 आ रहा है, प्लस 5 किया गया है। कैसे 5 किया आगे पता चलेगा। मोनू की बात करें, देखिए 13 प्लस 15 प्लस 14 और प्लस 21। देखिए 14 त्रिक 42 यहाँ से निकल के आएगा और 42 और 21 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63। 63 में आप एक्स्ट्रा 4 किया गया तो 67 आ गया। देखिए पैटर्न क्या चला, यहाँ पर 5 अक्षर है तो प्लस 5 किया गया, यहाँ पर 4 अक्षर है तो प्लस 4 किया गया, पैटर्न मिल गया। आंसू की बात करेंगे 1 और 14 15 हो जाएगा। 15 में 19 जोड़ेंगे तो 15 और 9 आपका 24 और 10 34 हो जाएगा। 34 और 8 34 6 40 2 42 हो जाएगा। 42 में आप 21 जोड़िएगा 63 और 63 प्लस 5 करेंगे तो 68 हो जाएगा। विकल्प ए इसका उत्तर बन गया। छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया। छठवें प्रश्न को अगर देखा जाए, जी का संबंध है 7 से, ठीक कोई बात नहीं। होटल का संबंध है 300 से, तो आपको बताना है हॉस्टल का संबंध कैसे होगा। देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7 है, सीधा सीधा 7 लिखा गया है। होटल में अगर आप देखेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू 8 हो गई, ओ के लिए 15 हो गया, टी के लिए 20 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 और एल की प्लेस वैल्यू 12। इन सबको आप जोड़ दीजिएगा। देखिए 15 और 5 20, 12 और 8 20, मतलब 20 और 20 ये देखिए 60 हो जाएगा। अब 60 को 300 लिखा गया। कैसे लिखा गया, इसमें 5 से गुणा करा दिया गया, 300 आ गया। देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 है, 7 है, 7 में 1 का गुणा कराया गया 7, मतलब प्लेस वैल्यू का सम और जितने लेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। तो हॉस्टल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबको लिखेंगे। एच की प्लेस वैल्यू 8 15 19 20 5 और 12, इन सबको जोड़ दीजिएगा आपको ये मिल जाएगा। देखिए 19 को अगर निकाल देंगे तो 60 तो मिल ही रहा था, तो यहाँ पर 79 हो गए, इंटू 6 कर दीजिएगा, 9 6 का 54, 4 सिर्फ एक ही विकल्प में, यही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया कि हॉर्स को किसी विशेष प्रकार से 75 लिखा गया है, मूव को 63 लिखा गया, तो रेस का कोड बताना। देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ के लिए 15, एस के लिए आर के लिए 18, एस के लिए 19 और ई के लिए 5, सबको जोड़ दीजिएगा। 15 8 23, 23 में अगर आप जोड़ेंगे 18 तो आपको मिलेगा 23। देखिए
31 10 41, 41 और 5 46 हो जाएगा। 46 में अगर आप 19 जोड़ेंगे तो आपको 65 मिलेगा। अब देखो 65 आ रहा है, प्लस 10 लिखा गया, कहाँ से 10 लिखा है आगे समझेंगे हम लोग। मूव की बात करेंगे तो 13 प्लस 15 प्लस 22 और प्लस 5, 13 15 28, 28 और 5 अगर जोड़ेंगे 33 और 20 यहाँ पर देखेंगे तो 53 बन रहा है ना। 33 यहाँ पर 33 हो गया भाई, 33 और 22 55 होगा, 53 में बोल रहा हूँ। 55 में प्लस 8 किया गया। देखिए यहाँ पर भी 8 जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया तो देखिए 5 लेटर है तो 5 दूना 10 जोड़ा गया, 4 लेटर है तो 4 दूना 8 जोड़ा गया। अब रेस का पैटर्न आप आराम से निकाल पाएंगे। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 एक 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 22 और 5 27, ठीक। अब 27 प्लस 8 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 दूना 8, तो ये 35 मिल जाएगा। ये इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया है, स्टोरी को 97 लिखा गया, पॉलिटी को 61 लिखा गया, तो इनकम को कैसे लिखेंगे बताना है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, इसको थोड़ा सा पकड़ते हैं। एस की प्लेस वैल्यू है 19, टी की प्लेस वैल्यू है 20, ओ के लिए 15 लिखेंगे, आर के लिए 18 और वाई के लिए 25, ठीक। 25 और 15 ये 40 हो गया। 40 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, और 18 19 37 हो जाएगा, तो 37 जोड़ दिया गया, 97 आ गया, ठीक। यहाँ पे 97 मिल गया। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में क्या हो जाएगा देखिए, पी की प्लेस वैल्यू 16 है, ठीक। ओ के लिए 15 हो जाएगा, और इसके बाद आगे देखेंगे एल के लिए 12 है, आई के लिए 9, टी के लिए 20 और वाई के लिए 25। तो फिर भाई 20 और 25 अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो 20 25, या देखिए 15 और ये कितना हो जाएगा, ये 40 और 20 60, यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहा है भाई, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या। देखिए 60 यहाँ तक 60 हो जाएगा, फिर इन सबको जोड़ेंगे, या तो यहाँ पर ये गलत दिया हो या तो फिर कोई। अच्छा पहले इसका सम देखते हैं कि कुछ आंसर मिल रहा है। देखिए 9 हो जाएगा, 9 और 14 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 15 प्लस 13 और प्लस 5, ये 13 और यहाँ पर 5, देखिए 15 और 5 20 हो जाएगा, ठीक, 20 रहा। और इसके बाद देखिए 14 3 17, 17 और 13 30, 20 30 50 हो जाएगा, 50 और 9 59, 59 यहाँ पे ऑप्शन दिया, मतलब ये जो 61 पॉलिटी लिखा है ना ये गलती से मतलब गलत आ गया, तो इसको भाई थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा, 61 गलती से गलत हो गया, तो आप इसको देख लीजिएगा। स्टोरी को 97 लिखा है तो इनकम को आप 59 टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया, च्यू, च्यू को कुछ इस प्रकार से लिखा है, 4 को 44 लिखा है, तो GLTI क्या होगा आपको, IT क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा साथियों। और अगर आप ROE UP PCS या फिर अन्य एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।